हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिया गया। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज लाई हूँ जो कि आप लोग के हर चैप्टर से मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, और ये सीरीज आपके एग्जामेटेड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अपनी तैयारी को आप बेहतर अंजाम दे सकते हैं स्टूडेंट। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट आपका, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन में आपका है मार्च 1950, अप्रैल 1951, 1952, मई 1956 स्टूडेंट। तो केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन स्टूडेंट मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन 1950 में अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, यानी ये केंद्रीय शारीरिक शिक्षा मनोरंजन सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था 1950 में। तो उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए है आपका दारा सिंह, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है मिल्खा सिंह। तो स्टूडेंट उस समय अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर ताराचंद थे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आकाश देव किसे कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आकाश देव किसे कहा जाता है। आपका पार्वती है, सेकंड ऑप्शन जीएस है, थर्ड ऑप्शन हेरा है और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आकाश देव स्टूडेंट जीएस को कहते हैं। ठीक है, जीएस कहाँ के देवता थे स्टूडेंट, तो यूनान देश के देवता थे और इन्हीं को खुश करने के लिए वहाँ के जो देशवासी थे, वहाँ के नागरिक थे, तो वो हर 4 साल के बाद क्या करते थे, ओलंपिक खेल लाते थे। किसको पसंद करने के लिए, जीएस देवता को स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र देवता किसे कहते हैं। पोसीडोन को, जीएस को, पार्वती को, अपोलो को। तो स्टूडेंट जीएस तो होंगे नहीं, आकाश देवता उन्हें जीएस को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका पोसीडोन, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सूर्य देव किसे कहते हैं। अपोलो को, जीएस को, हेरा को, डेमीटर को। तो स्टूडेंट जीएस तो हो गया, जीएस आपके क्या है, आकाश देव है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य देव किसे कहते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोलो को हम क्या कहते हैं, सूर्य देव कहते हैं। अब आई आपकी बारी, पृथ्वी की रानी किसे कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पृथ्वी की रानी, तो धरती को हम क्या करते हैं, माँ का दर्जा देते हैं ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पृथ्वी की रानी हम किसे कहते हैं। तो जीएस तो आपके क्या है, आपके आकाश देव है, डेमीटर, हेरा, अपोलो कौन है, सूर्य देव हैं। तो डेमीटर जो होंगे आपके क्या है, पृथ्वी की रानी है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे। अरस्तु के, प्लेटो के, सुकरात के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अलेक्जेंडर थे स्टूडेंट वो किसके शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्पार्टा काल में कमजोर बच्चों को किस पहाड़ी से नीचे फेंका जाता था। तो स्टूडेंट स्पार्टा काल में जो कमजोर बच्चे थे उनको किससे, माउंट टाइगेट्स जो पहाड़ी था उससे फेंका जाता था। किसको, जो कमजोर बच्चे थे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है स्टूडेंट। स्पार्टा क्या है, स्पार्टा आपका यूनान का एक राज्य है स्टूडेंट, जहाँ पर क्या था, पहले स्पोर्ट्स यूनान देश से ही स्टार्ट किया गया था। तो स्पार्टा और ग्रीस जो थी वो क्या है, यूनान देश में थी, जहाँ पर क्या था, सबसे पहले क्या लाया गया आपका, स्पोर्ट्स लाया गया, या यूँ कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन को लाया गया था। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पूछा रहा क्वेश्चन कि स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है, तो एगोग कहते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड के प्रथम विजेता कौन है स्टूडेंट। तो आपके क्या हो जाएंगे, OM नोमियार थे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, अर्जुन पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, तो गुरु वंश
सॉरी गुरुवचन सिंह रंघावा थे, ठीक है। और ये आपका अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, याद रखिएगा 1961 में इसको शुरुआत की गई थी। और आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, तो 1985 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। उसी तरह से आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजीव गांधी रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 1991-92 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन है, अभी आप लोगों को हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। करते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हमने वन लाइनर फॉर्म में बनाया, लेकिन आपको ऑप्शन में ही दिया जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये वन लाइनर फॉर्म में बनाने का मेरा उद्देश्य एक ही था स्टूडेंट कि ये आप अच्छे से इसको रट लेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डेट वगैरह तो जो फिक्स है तो फिक्स है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए आपको पहला 12वां क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, भारत में राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कब की गई थी, तो क्या है, भारत में जो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 29 अगस्त 1940 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट, यानी पहला खेल राष्ट्रीय खेल कहाँ खेला गया था, तो हम क्या बताएंगे, मुंबई में खेला गया था। मुंबई या आपके ऑप्शन में बॉम्बे रहेगा तो बॉम्बे पर आप टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट कि भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है, तो शतरंज है जो हमारा भारत का जो है सबसे पुराना खेल कौन सा है स्टूडेंट, तो शतरंज बताएंगे। और शतरंज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मतलब पहले शुरुआत में शतरंज को क्या बोला जाता था स्टूडेंट, तो अष्टपद बोला जाता था, ठीक है। तो शतरंज नाम किसने दिया स्टूडेंट, तो शतरंज जो गेम का नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, तो फारसियों के द्वारा दिया गया था शतरंज नाम। फिर शतरंज को मुगल साम्राज्य में किस नाम से पुकारा जाता था स्टूडेंट, तो शतरंज को मुगल साम्राज्य में चतुरंग के नाम से पुकारा जाता था स्टूडेंट, ठीक है। या कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शतरंज का दूसरा नाम है, आपके ऑप्शन में दे देगा चतुरंग, ठीक है, आपका अष्टपद, और ऑप्शन सी दे दिया ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सी पर जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहले जैसे शतरंज को क्या है अष्टपद के नाम से भी पुकारते थे लोग, और मुगल साम्राज्य में क्या था, शतरंज को चतुरंग के नाम से भी पुकारते थे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, भारत के शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है स्टूडेंट, हाँ, यानी भारत के शारीरिक शिक्षा यानी फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन है, तो हम किसको बताएंगे, हैरी क्रो को, जो भारत के क्या है, भारत के शारीरिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन है आपके, हैरी क्रो है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, भारत के शारीरिक शिक्षा के जनक पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, हैरी क्रो बताएंगे। लेकिन अगर वही आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक अगर पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन बताएंगे, फ्रेडरिक लुडविग जॉन बताएंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि जिम्नास्टिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो उसमें आपका हो जाएगा यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिंदी। तो हम क्या बताएंगे, जो जिम्नास्टिक शब्द है वो कहाँ किस भाषा से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया। और किस यूनानी के भी किस शब्द से लिया गया है, तो आपका स्टूडेंट क्या होगा, जिम्नोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, नग्न शरीर, यानी नग्न शरीर के द्वारा किया गया एक्सरसाइज ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, जिम्नास्टिक कहलाता है, ठीक है। नग्न शरीर के द्वारा किया गया एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जिम्नास्टिक बोलते हैं। जिम्नास्टिक जो है किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में भी किस शब्द से लिया गया स्टूडेंट, तो जिम्नोस से लिया गया। अगला एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जिम्नोस का अर्थ क्या है, तो हम क्या बताएंगे, नग्न शरीर यानी नंगा शरीर या खुला हुआ शरीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, बास्केटबॉल का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश ने किया था, आपके ऑप्शन में है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी इटली, और ऑप्शन डी है रूस। तो जो है बास्केटबॉल का जो आविष्कार किसने किया था स्टूडेंट, अमेरिका के द्वारा हुआ था। किस देश ने किया था स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, अमेरिका के ने किया था या अमेरिका के द्वारा किया गया था स्टूडेंट। और इसे किस वर्ष में किया गया था, तो याद रखिएगा 1891 ईस्वी में क्या किया गया था, बास्केटबॉल की खोज की गई थी। किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट, तो जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। क्या बताएंगे हम, जेम्स नाई स्मिथ
जेम्स जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। इसी को क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है स्टूडेंट कि बास्केटबॉल के जनक कौन है। ठीक है, बास्केटबॉल के जनक कौन है, तो हम क्या बताएंगे, जेम्स नाई स्मिथ बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है, तो हम क्या बताएंगे, मिंटो नेट्टे है। वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, मिंटो नेट्टे है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका वॉलीबॉल के जनक कौन है। जैसे देखिए अभी हमने बताया आपको कि बास्केटबॉल के जनक कौन है, तो जेम्स नाई स्मिथ है। उसी तरह से आपका क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि वॉलीबॉल, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। जो बास्केटबॉल के जनक क्या है, कौन है, जेम्स नाई स्मिथ है। और वॉलीबॉल के जनक कौन है स्टूडेंट, तो विलियम जी मॉर्गन है। विलियम जी मॉर्गन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वॉलीबॉल के जनक कहते हैं। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय गेम है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय गेम है, नेपाल का स्टूडेंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, नेपाल का। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट YMCA का फुल फॉर्म क्या है, या YMCA को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, अधिकतर एग्जाम में आपका पूछा जाएगा स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है। तो हम क्या बताएंगे, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। Y से हो जाएगा यंग, M से हो जाएगा मेंस, C से हो जाएगा क्रिश्चियन और A से हो जाएगा एसोसिएशन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है स्टूडेंट कि जो मतलब यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की को कब मतलब स्थापित किया गया था, या कब लाया गया था, या कब इसको बनाया गया था, तो हम क्या बताएंगे कि 6 जून 1844 ईस्वी को इसको मतलब बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया था स्टूडेंट, तो जॉर्ज विलियम्स के द्वारा बनाया गया था स्टूडेंट। किसके द्वारा बनाया गया था, जॉर्ज विलियम्स के द्वारा बनाया गया था। और किस देश में सबसे पहले मतलब इसको लाया गया था, इंग्लैंड और लंदन में इसको लाया गया था स्टूडेंट। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि YMCA की स्थापना जैसे भारत में कब हुई ना, भारत में भी आप जान लीजिए, तो ये कब हुई थी, 21 फरवरी 1891 को भारत में इसको मतलब इसको स्थापित किया गया। फिर किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा डेविस मैको नादी के द्वारा किया गया था। और भारत में भी किस जगह पे किया गया स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, मद्रास पे किया गया, मद्रास में से सर्वप्रथम किया गया था। किसके पहल से किया गया था स्टूडेंट, तो डेविस मैको नादी के पहल से मद्रास में इसे लाया गया, इस मतलब किसको, इस एजेंसी को, ठीक है, इस संस्था को। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे राइट डाउन करिए स्टूडेंट, आगे हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई थी। क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा ओलंपिक गेम शुरू किया गया था जिसमें हम लोग मतलब प्रथम बार शपथ लिया गया था स्टूडेंट। आपका है 1900 पेरिस में, 1920 एट वर्थ में, या इसी को हम ब्रैकेट में क्या है, बेल्जियम। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका 1924 पेरिस यानी फ्रांस। दूसरा ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो जो प्रथम बार जो शपथ ली गई थी आपकी 1920 अल्टवर्ग बेल्जियम में लिया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शारीरिक पुष्टि के घटक कितने होते हैं स्टूडेंट। तो हमने आपको एक क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि शारीरिक पुष्टि यानी फिजिकल फिटनेस के घटक कितने स्टूडेंट, 2 थे। कौन कौन सा, एक आपका हेल्थ संबंधित था और दूसरा क्या था आपका स्किल संबंधित था स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शारीरिक पुष्टि यानी फिजिकल फिटनेस के कितने घटक होते हैं, तो 2 होते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का प्राथमिक लाभ क्या है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है आपका खेल में उत्कृष्टता, दूसरा ऑप्शन है एक बेहतर उपस्थिति, तीसरा ऑप्शन है कार्य कुशलता में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है रोगों के जोखिम में कमी। तो जो हेल्थ संबंधित जो शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस होती है तो उसका क्या होता है, उसका सबसे ज़्यादा असर क्या होता है, रोगों के जोखिम को ये कम करता है। जोखिम का मतलब होता है स्टूडेंट खतरा। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का प्राथमिक लाभ क्या होगा स्टूडेंट, तो वह रोगों के जोखिम यानी रोगों के खतरे में कमी लाता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व में मोटापे का प्रतिशत है। आपका ए ऑप्शन है 13%, बी ऑप्शन है
35%, सी ऑप्शन है 16%, डी ऑप्शन है 25%। तो विश्व में मोटापे का प्रतिशत जो स्टूडेंट है आपका 13% है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, मोटापा किसकी वृद्धि के कारण होता है? एडिपोसिटी, इडिपोसिटी, एपिडोसिटी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, मोटापा जो होता है वो क्या है? एडिपोसिटी के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक अच्छे व्यायाम कार्यक्रम में क्या सम्मिलित होना चाहिए? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका हृदय व श्वास संबंधी प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है शक्ति प्रशिक्षण, तीसरा ऑप्शन है लचीलेपन को बढ़ाने हेतु, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जो एक हेल्दी व्यायाम कार्यक्रम होता है स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, हृदय श्वास संबंधी प्रशिक्षण भी जरूरी है, शक्ति प्रशिक्षण भी जरूरी है, शरीर के को कैसे हम लचीलेपन को बढ़ाएं ये भी आपका जरूरी है, और आपका ये सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टूडेंट ये सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो स्पार्टा काल में जो जिम्नास्टिक नृत्य था उसको हम किस नाम से जानते थे? तो विवेसियस नाम के से जानते थे। किस नाम से जानते थे? विवेसियस नाम से हम लोग जानते थे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किस कार्यक्रम ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का जरिया बताया? ठीक है, किस कार्यक्रम ने, किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का जरिया बताया? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने बताया था। फ्रेडरिक लुडविग जॉन कौन है स्टूडेंट? तो आपके आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, जर्मन जिम्नास्टिक पर किताब किसने लिखी थी? तो जर्मन जिम्नास्टिक पर किताब जो है 1816 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा? लुडविग जॉन के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, किस विद्वान ने मैनुअल जिम्नास्टिक ऑफ स्कूल किताब लिखी थी? तो कौन लिखा था? अडोल्फ स्पीस ने लिखा था। अडोल्फ स्पीस ने लिखा था स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट। आगे आप और क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परिभाषा स्टूडेंट। परिभाषा भी आप लोगों को देकर पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है, तो हमने कुछ परिभाषा भी आप लोगों को इसमें ऐड किया। देखिए, शारीरिक शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है। यह कथन किसका स्टूडेंट? तो आपका है बूचर ने कहा, निक्सन एवं कोजर ने कहा, या जेपी थॉम्सन ने कहा, या इनमें से कोई ने। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, शारीरिक शिक्षा एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है। यह कथन किसका है? आपका निक्सन एंड कोजर ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, शारीरिक पुष्टि का संबंध कार्य करने की उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। यह कथन किसका है? कार्पोविच का है, बूचर का है, थाइमस का है, या इनमें से किसी का नहीं है। तो हम आप लोगों को स्टूडेंट जब फिजिकल फिटनेस पढ़ा रहे थे तो ये डेफिनेशन आप लोगों को मैंने लिखा था। ये किसने कहा था? तो कार्पोविच ने कहा था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा व्यक्तियों में परिवर्तन का वह समूह है जो गति क्रियाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। यह कथन किसका स्टूडेंट? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे आप ऑप्शन दिया आपका रोजालिंड कैसिडी, आर वैमन, जेपी नैश और थॉमस। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि शारीरिक शिक्षा जो व्यक्तियों में परिवर्तन का वह समूह है जो गति क्रियाओं द्वारा अनुभव किया जाता है। किसका कथन है? आपका रोजालिंड कैसिडी का कथन था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, जे.आर. शर्मन ने शारीरिक शिक्षा के कितने लक्ष्य बताए स्टूडेंट? तो आपको हमने क्लास में बताया था कि जे.आर. शर्मन के द्वारा जो शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य थे कितने थे स्टूडेंट? तो 6 लक्ष्य थे। कौन कौन थे स्टूडेंट? तो पहला था आपका स्टूडेंट शारीरिक क्रियाओं में नियंत्रित भागीदारी के अवसर प्रदान करना, दूसरा था आपका शरीर का जैविक विकास करना, तीसरा था क्रियाओं के प्रति निपुणता तथा खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, और चौथा था स्टूडेंट आप लोगों का वांछनीय सामाजिक दृष्टिकोण व व्यवहार विकसित करना, पांचवा था उचित स्वास्थ्य जनित व्यवहार और अभ्यास, और छठवां था स्टूडेंट क्या था? भावात्मक और बौद्धिक था स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या थे? आप छह जो थे आपके ए आर शर्मन के अनुसार
क्या थे, फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य थे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्नेस स्टुडेले ने शारीरिक शिक्षा के कितने लक्ष्य बताए स्टूडेंट। तो आपको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट कि जो एग्नेस स्टुडेले थे उन्होंने शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कितना बताया था स्टूडेंट, आपका 5 बताया था। कौन कौन सा, तो स्वास्थ्य, शारीरिक या इंद्रिय विकास था, दूसरा इनके अनुसार था मानसिक एवं भावात्मक विकास था, तीसरा था आपका पेशी तंत्रीय विकास, चौथा था सामाजिक विकास और पांचवा था बौद्धिक विकास। ठीक है, तो एग्नेस स्टुडेले के अनुसार जो है फिजिकल एजुकेशन के कितने लक्ष्य हुए स्टूडेंट, तो आपके 5 हुए। अगला है आपका भावनात्मक लक्ष्य में शामिल है स्टूडेंट। पहला है आपका रुचि, दूसरा है उपयोगिता, तीसरा है दृष्टिकोण और चौथा ये सभी। तो हमने जब आप लोग को क्लास में मैं पढ़ा रही थी तो उस समय स्टूडेंट बताई थी कि ब्लूम और कैथवोल के अनुसार लक्ष्य कितने थे, 3 तरह के थे, जिसमें क्या था आपका संज्ञानात्मक था, मनोप्रेरक था और क्या था तीसरा भावनात्मक था। तो भावनात्मक में हमने आपको बताया था स्टूडेंट की रुचि भी होती है, उपयोगिता भी होती है, दृष्टिकोण भी होता है और प्रसन्नता भी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, यानी ये सभी जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका ब्लूम तथा कैथवोल ने के लक्ष्यों में शामिल है संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोप्रेरक ये सभी। तो अभी आपको हमने बताया कि जो ब्लूम तथा कैथवोल के लक्ष्य में कौन चीज़ शामिल था, तीन चीज़ शामिल था, संज्ञानात्मक पक्ष था, भावनात्मक पक्ष था और मनोप्रेरक। और अधिकतर मतलब विद्वानों ने ब्लूम तथा कैथवोल के जो मतलब लक्ष्य थे उसको सही माना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसने कहा शारीरिक शिक्षा का किसने कहा शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। आपका ऑप्शन है चार्ल्स ए बूचर ने बताया, मोटिंग ने बताया, थॉमस ने बताया या जेबी नेस ने बताया। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट की शारीरिक शिक्षा समस्त शिक्षा प्रक्रिया का एक आधारभूत अंग है। ये किसका कथन है स्टूडेंट, चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। फिर अगला क्वेश्चन है तात्कालिक उद्देश्य तथा दीर्घकालिक उद्देश्य किसने दिया था स्टूडेंट, तो ओवर्ट, ऊफर या अल्रिच ने, शर्मन ने, थॉमस ने या नेस ने। तो हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट की ओवर्ट, यूफर तथा अल्रिच के अनुसार कितने थे आपके लक्ष्य या उद्देश्य, 2 तरह के थे। कौन कौन सा, तत्कालिक का मतलब होता है स्टूडेंट की तुरंत का, और दीर्घकालिक का मतलब होता है कि बहुत लंबे समय तक का। तो ये दोनों उद्देश्य को किसने शामिल किया था अपने में, तो आर्ट यूफर एवं अल्रिच ने क्या किया था, अपने उद्देश्य में इन्हें शामिल किया था। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन रिमेन है उसे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 स्टूडेंट। देखिए 41 क्या है, तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, यानी योग शब्द संस्कृत भाषा के किस धातु से इसकी उत्पत्ति की गई है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि योग शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन है यूज, ऑप्शन बी है यूज, ऑप्शन ये यजु और ये ऑप्शन डी है यजु स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो योग शब्द है तो किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा में भी किस धातु से, यानी संस्कृत भाषा के किस धातु से योग बना हुआ है स्टूडेंट, तो हमने आपको बताया था क्लास में आपको कि युज से बना हुआ है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, योग का उत्पत्ति क्षेत्र किसको माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको हमने क्लास में बताया था स्टूडेंट कि जो योग का उत्पत्ति क्षेत्र हम किसको मानते हैं, उत्तर भारत को मानते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा स्टूडेंट कि जब योग की उत्पत्ति उत्तर भारत कहा जा रहा है तो यानी योग जो है, योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा योग की जो शुरुआत हुई थी हमारे भारत देश से हुई थी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि योग के जन्मदाता कौन सा देश है स्टूडेंट, तो योग के जन्मदाता जो है इंडिया है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है स्टूडेंट, तो अभी आपको हमने बताया भारत, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
अगला है स्टूडेंट, योग सूत्र किसने लिखा था? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, पतंजलि, वेद व्यास, कपिला या योगी? तो योग सूत्र किसने लिखा था? महर्षि पतंजलि ने लिखा था। इनके अनुसार उस योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी थी? 195 थी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है स्टूडेंट? ऑप्शन ए है प्राणायाम, ऑप्शन बी है नियम, ऑप्शन सी है या आसन, ऑप्शन डी है धौती। तो स्टूडेंट हमने आपको क्लास में बताया था कि अष्टांग में कितने सूत्र होते हैं? 8 सूत्र होते हैं, जिसमें आपका प्राणायाम है, यम है, नियम है, आसन है, ध्यान है, समाधि है। लेकिन धौती शब्द जो था वो आपका नहीं आएगा स्टूडेंट, यानी अष्टांग योग का धौती जो है वो भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अष्टांग का पहला चरण कौन सा होता है? आपको ऑप्शन है यम, दूसरा ऑप्शन है नियम, तीसरा ऑप्शन है आसन, चौथा ऑप्शन है ध्यान। तो हमने आपको क्लास में स्टूडेंट बताया था कि पहला चरण जो है आपका अष्टांग का कौन था? यम था। और आखिरी चरण कौन सा है स्टूडेंट? आपका समाधि है। आखिरी चरण कौन सा है स्टूडेंट? समाधि। आपका यहीं पर क्वेश्चन बन सकता है कि अष्टांग का अंतिम चरण कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, अष्टांग का अंतिम चरण हमारा क्या होता है? समाधि होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, योग के जनक कौन है स्टूडेंट? क्वेश्चन ये पूछ रहा है योग के जनक कौन है? आपके ऑप्शन में है पतंजलि, ऑप्शन बी है बाबा रामदेव, ऑप्शन सी है वेद व्यास, ऑप्शन डी है कपिला। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि जो योग के जनक कौन है? आपके पतंजलि, यानी महर्षि पतंजलि को हम क्या कहते हैं? योगा गुरु कहते हैं या योग के जनक कहते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, क्लेश के प्रकार है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि क्लेश के जो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार का क्लेश होता है। कौन कौन सा? तो पहला है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और पांचवा क्या है? अभिनिवेश स्टूडेंट। कौन कौन सा आपका हो जाएगा? क्लेश में कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, पहला क्या होता है? अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और पांचवा क्या होता है स्टूडेंट? अभिनिवेश। ये क्या है? आपके क्लेश के प्रकार हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि योग में कितने तत्वों का ज्ञान मिलता है? ऑप्शन ए है प्रकृति का, ऑप्शन बी है पुरुष का, ऑप्शन सी है विवेक का, ऑप्शन डी है ये सभी। तो योग में जो होता है ये चारों चीज़ों का हमें ज्ञान मिलता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 8। तो जो प्राणायाम में जो गतिविधियां होती हैं स्टूडेंट वो 3 होती है। कौन कौन सा? पूरक है, कुंभक है और रेचक है। कौन कौन सा स्टूडेंट हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा पूरक, ठीक है, पूरक, दूसरा आपका हो जाएगा कुंभक और तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेचक। ये किसकी हैं? ये आपका प्राणायाम की गतिविधियां हैं। यानी प्राणायाम की कितनी गतिविधियां होती हैं? 3 होती हैं। पहला आपका पूरक हो गया, दूसरा आपका कुंभक हो गया और तीसरा क्या हो गया स्टूडेंट? रेचक हो गया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो आपके क्या है? 17 है, 12 है, 10 है, 7 है। तो जो सूर्य नमस्कार में जो चरण होता है स्टूडेंट कितना होता है? 12 होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन में 6, 7, 8, 11। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हठ योग में अंगों की संख्या 7 होती है। अगर आपके ऑप्शन में अगर 7 नहीं दिया होगा तो हम 6 पर लगाएंगे स्टूडेंट, लेकिन अगर 7 दिया है तो हम 7 पर जाएंगे स्टूडेंट। आपका सीरीज में ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 6 दिया है, लेकिन आपका याद रखिएगा कि हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगर हमारे ऑप्शन में 7 नहीं दिया है तब हम 6 पर जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आधुनिक योग की शुरुआत कब हुई थी? यानी आधुनिक योगा जो है कब शुरू किया गया था? तो 1893 ईस्वी में आधुनिक योगा आपका शुरू किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये आपके आज मेरे द्वारा कंप्लीट हो गया 52 क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है। वैसे तो मैंने MCQ सीरीज 50 बनाया था, लेकिन 2 क्वेश्चन और हमने एक्स्ट्रा कर दिया। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट अपना ध्यान रखिएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है।
और आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, यानी ये MCQ सीरीज कैसा लगा स्टूडेंट, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको MCQ सीरीज कैसा लगा। ये सारे क्वेश्चन करने पर आपको ये लगेगा स्टूडेंट कि हमारी क्या होगी, रिवीजन भी हो गई स्टूडेंट। मेरा बस यही प्रयत्न है स्टूडेंट कि आप लोगों का सीरीज भी मैं कंप्लीट करा दूं और आपकी रिवीजन भी करा दूं, जिससे कि आपकी तैयारी क्या हो जाए, बेहतर हो जाए स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ये जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट, आप लोग का निश्चित इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को आना ही आना है। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे राइट डाउन करिए और इसे 2-3 बार, मतलब आप नहीं लिख सकते हैं कोई बात नहीं, आप इसको 2-3 बार सिर्फ सुन लेंगे तो भी आप लोग को ये क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, मोबाइल का ज़माना है स्टूडेंट, तो मोबाइल किस लिए होता है, हम अपने काम को ईजी करने के लिए करते हैं ना। तो अगर मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सिर्फ क्वेश्चन को मोबाइल से आप सुनिए, तो भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही जुबान पर याद हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अपना इसे ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।